हिंदू राष्ट्र की मुख्य समस्या क्या है, उसमें समानता की बात नहीं होगी, एक रूपता की नहीं बात होगी और पुरानी स्थिति देश की आ जाएगी। लेकिन कोई भी महिला ऐसी नहीं है कि बाबा साहब को नहीं मानती हो। महिलाएं तो उनका शुक्रगुजार करती है कि उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, ये बताया कि वो महिला है, उनके अधिकार है, वो भी इंसान है। लेकिन जो महिला जान के अंदर पढ़ी लिखी है वो बाबा साहब को मानती है। बाकी जो गांव की महिला है या जो मनवाद में जो डूबी हुई है वो तो आज मंदिरों में जा रही है। समय आएगा उनको भी समझ आएगी, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वो बाबा साहब को नहीं मानती है। बीजेपी दिखावा कर रही है और बिल ला रही है, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, उसमें ये कहाँ क्लियर कर रहे हैं SC ST OBC को क्या दे रहे हैं। महिलाओं के हितैषी ये लोग बन रहे हैं तो उसमें क्लियर तो करें, बताए तो सही कि महिलाओं को SC ST OBC सब महिलाओं के लिए अलग अलग क्या व्यवस्था है। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि महिला के लिए अच्छा हो रहा है, महिला के लिए अच्छा हो रहा है। दिल्ली में फ्री बस चलाई थी आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने कर दिया है कि जो दिल्ली का रहवासी औरतें हैं वही उसमें फ्री जाएंगी, जो बाहर से कैसे आएंगी उनको टिकट देना पड़ेगा। महिलाओं को पेंशन दे रही है सरकार, कहाँ दे रही है, वो सब कहने की बात है, कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में दी थी ना इलेक्शन से पहले, उसके बाद में सब काट दिया। अब सब घूम रहे हैं KYC कर करके सबका काट रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा है। इलेक्शन से पहले अनाउंस करते हैं, 1-2 किस्त दे देते हैं वो, उसके बाद में फिर उसमें से कमियां निकालना शुरू करते हैं, खत्म कर देते हैं। प्रतिमाओं की सुरक्षा करेंगे और बाबा साहब को जो है आगे ले जाएंगे। कहाँ हो पा रही है, हर जगह हर एक दिन रोज खबर आती है कि उनकी बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है, उसकी बेइज्जती कर दी गई है, ऐसी न्यूज आती है। कब ऐसा होगा कि नहीं होगी? अगर ऐसी सुरक्षा होती तो कैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती। दलितों को कहीं पिशाब पिलाया जा रहा है, कहीं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अगर सुरक्षित होते तो कहाँ ऐसा होता। दलित लड़कियों के साथ कितियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहा है। आप न्यूज देखिए, अगर सुरक्षित होगी तो वो न्यूज कैसे आती। रोटी बना दो तो आगे स्कूल बंद कर रही है, आगे बंद करके रोटी बना सकती है, तो आगे जो वो सीख जाती है वही वो करती रहती है। अभी स्कूल बंद करे जा रहे हैं ताकि महिलाएं पढ़ ना सके। पहले के लोग सोचते थे लड़के को पढ़ा दे, लड़की को ना पढ़ाए, लड़की को तो दूसरे घर जाना है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि फ्री शिक्षा दे, पूरी फ्री शिक्षा ग्रेजुएशन तक की लड़कियों की करे, तो आप तो स्कूल ही बंद करे दे रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, उसकी हाई लेवल की फीस भर रहे हैं। नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो नारा नहीं है, वो चेतावनी है, वो चेतावनी है। अपनी बेटी बीजेपी के लीडरों से बचाओ। उन्होंने कितने सेंगर को देखिए बलात्कार कर दिया, सेंगर को सजा भी नहीं हुई, और इतना पहलवानों ने यहाँ पे बैठ के करा, उस पहलवान के उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के लोग ही निकलते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले। महिलाएं भोली भाली होती है, उनको फंसाया जा रहा है। देखिए ना महाराष्ट्र के एफसिन जो है अशोक खरात, महाराष्ट्र के एफसिन 150 महिलाओं के साथ उन्होंने गलत काम कर दिया। आज बाबा साहब की जयंती है, आज बाबा साहब की जयंती पे सब समारोह देख रहे हैं। क्या चीज है, जैसे कि लोग कहते हैं बाबा साहब का संविधान है उन्होंने नहीं बनाया, उसकी संविधान की ताकत दिखा दिया गया है। तो एक बार यहाँ बोल के देखिए, अधिकार तो छिन रहे हैं, आपकी नौकरी जा रही है। अधिकार जिस दिन हम पूरी अब हमें जब तमाचा लग रहा है तो हम भी फॉर्म में आ रहे हैं और आने वाले समय में देश को सत्ता को हासिल करेंगे। आप साल में एक दिन आते हो, केवल 14 अप्रैल साल में हमारा पूरे 365 संघर्ष चलता है, इंटरनल चलता है। और आज जो भीड़ है इंटरनल संघर्ष की भीड़ है। और रही जो आज अगर मायावती जी की बात करते हैं, चंदे लेने वाले आदमी, चंदे लेने आज मैं बताऊँ ये बात कोई मीडिया या कोई कुछ भी कहती है, ये उनके अनुयायी है जो मुझे बाबा साहब के अनुयायी मुझे। और जो रही बीएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके सबके मंदिर वंचित होते थे। हमारा कुछ नेता जिन्होंने लखनऊ में, नोएडा में दलित फ्रीडम भारत बना के हमें एक जगह बैठने का हमें मौका मिला मायावती जी की वजह से। और आज जो मायावती जी ने जितना ये साम्राज्यवाद खड़ा करा, जो NCR में जो देखने को मिल रहा है, जो हापुड़ का शहीद हुए, वो उन्हीं की ललकार थी जो इतना सारा काम चल रहा। बहन मायावती वोट नहीं मिल रहा है आजकल, बहन जी को वोट नहीं मिल रहा। जब ईवीएम है, ईवीएम का खेल है, वोटर स्लिप से डालो, हम दिखाएंगे क्या पावर है। लेकिन अब जो अखिलेश है वो भी मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती, काशीराम जयंती मनाते हैं। उनकी मजबूरी है। 173 देश, 127 देश बाबा साहब की बहुत भव्य जयंती बना रहे हैं। उनका मनाना ये वो नहीं बना रहे, हम मना रहे हैं, यहाँ भी मना रहे हैं। कांग्रेस मना रही है, उनकी समाजवादी मना रही है, बीजेपी मना रही है। आज जो लोग कहते हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, तो बाबा साहब को लेकर क्यों आगे चल रहे हैं? उन्हें बताया हमारी संख्या भारी है और सत्ता हमारे हित में आने वाली है। और आगे जब सत्ता हित में आएगी हम बताएंगे
कि शासन कैसे चलता है, जो मायावती ने चला के दिखाया। जो बहन जी का सपोर्टर है क्या? मैं बहन जी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बहन जी का सपोर्टर भी हूँ, मैं सपोर्टर भी कह सकते हो, मगर जो उन्होंने अपने राज्य में करके दिखाया, लोग है ना, जैसे लोग गुंडे बदमाश जेल में जाके सेव हो जाते थे, उनका राज आते आज खुले घूम रहे हैं। पत्थरों में पैसा लगाया ऐसा कह देते हैं दुश्मन लोग। आज ये जो मंदिर बना रहे थे करोड़ रुपए के, अगर दलित पेड़ मारेंगे उनकी बैठने की जगह बन गई है तो क्यों उड़ रही है, इनको दर्द हो रहा है। हमने हमारा क्या हमारी क्या जगह है। सब समाजवादी के लोग भी कहते हैं कि वो पत्थरों वाली सरकार थी, पत्थरों वाली सरकार। समाजवादी उसमें इनबिल्ट है, समाजवादी उसमें खुद है। सब वोटर मांगने के चक्कर में अपने आप को बाबा साहब की पब्लिक को भटका के तो वो बात सिखा के करवाते हैं। जी साहब, जयंती बाबा साहब की आज कहाँ से आए हो? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। डॉक्टर अरविंद कुमार साहके सर्वप्रथम जो 135वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यानी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो योगदान है, संविधान के जो है वास्तविक है, आर्किटेक्ट है, जनक है, और इन्होंने जो है कि भारतीय महिलाओं को, मजदूरों को, श्रमिक संघों के लिए और एक जो शोषित जनता है उनको अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हिंदू कह रहे हैं संविधान के लेखक ही नहीं है बाबा साहब। नहीं, गलत कह रहे हैं। यानी जो 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस समय जो अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है घोषित किया गया था। वीएन राव नए लेखक आ गए हैं। वीएन राव केवल जो है परामर्श समिति के सलाहकार थे। इन्होंने कच्चा चिट्ठा जो लिखा था इसका, वीएन राव कह रहे हैं नाम निशान मिटा देंगे बाबा साहब का। गलत कह रहे हैं। वीएन राव ने केवल जो है कि संविधान का कच्चा चिट्ठा तैयार किया था और उस पर प्रारूप सलाहकार थे, वो तो बताते हैं। हाँ जी, संवैधानिक सलाहकार थे और थोड़े बहुत पढ़े लिखे केवल वही थे। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जितना जो है पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति जो उस समय देश में कोई भी नहीं था। और उन्होंने जो है ध्यान रखिएगा, कई देशों के जो संविधान का अध्ययन किया, 60 देशों की अच्छाइयों को उन्होंने जो है वहां से सम्मिलित किया है संविधान में, और उन्होंने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। बाबा साहब के पीछे क्यों पड़े हैं मनुवादी लोग? मुख्य रूप से उनकी उपलब्धियां और जो समाज को समानता का अधिकार जो दिलाया है, मौलिक अधिकार में सर्वप्रथम जो अधिकार रखा है समानता का अधिकार, कि जीवन पर्यंत वो असमानता का दंश झेलते रहे, इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार रखा, अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक। लेकिन अब तो मनुवाद की बात हो रही है आजकल बड़े पैमाने पर, वो बहुत ही जो है गलत है और मुख्य रूप से समाज को एक धारा में समानता में लाने का एक विरोधी षड्यंत्र है। हिंदू राष्ट्र, यस, नहीं हिंदू राष्ट्र हो रहा है, लेकिन जो गलत है वो संभव नहीं है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रयास चल रहे हैं, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। जी हाँ, सरकार प्रयासरत है, लेकिन जो है कि वो आम जनता भारतीयों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक कैसे होगा? सब एकजुट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा सभी एकजुट तो नहीं हो पाएंगे। बाबा भी कर रहे हैं ना पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब नहीं हो पाएंगे। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मुख्य रूप से जो है कि एक हिंदू राष्ट्र की मुख्य समस्या क्या है, उसमें समानता की बात नहीं होगी, एक रूपता की नहीं बात होगी और पुरानी स्थिति देश की आ जाएगी। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, जब हिंदू धर्म मजबूत होएगा तो सनातन मजबूत होगा। तो ये केवल जो है आंकड़ों में, व्याख्यानों में, समाचारों में मजबूती हो रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। देखिए यहाँ लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या की खुशी मना रहे हैं? जब आपकी नौकरी जा रही है, आपका अक्षर खत्म हो रहा है। मुख्य रूप से सब पूरी जनता को, देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जब तक जो है जागरूक नहीं होंगे, हम अंधविश्वास पाखंड में डूबे रहेंगे, तब तक जो है देश का, समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मूल कर्तव्य में 8वां कर्तव्य रखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जो विकासवाद की बात करें। यानी हम जो क्या करते हैं, 4 मिर्चें और 1 नींबू घर में लटकाते हैं और जो उसे की बात करते हैं।